नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसको हम जमुना ऑटो के नाम से जानते हैं। तो अभी के लिए स्टॉक 132 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इसने 0.41% का डाउन मूव दिया है थर्सडे को। मार्केट कैप है इसकी 5276 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 50% है एंड बुक वैल्यू इसकी 21 है। डिविडेंड यील्ड 1.44% है। फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो इसकी हम बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, आप देख सकते हैं। वेरी फर्स्ट वीडियो में फंडामेंटल्स एक्सप्लेन किए हैं। अभी के लिए देखें तो ये स्टॉक जो है वो 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो की बात करें तो बिल्कुल मीडियन के ऊपर है, एक प्लस पॉइंट है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे रिकवर करने की कोशिश कर रहा है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर छोटू सी डिक्रीज हुई है, बट वैसे देखा जाए तो बिल्कुल एक 40 के इस पे इंटैक्ट है, पहले से ही ये चलता आ रहा है इनका पैटर्न, तो ठीक है। अभी के लिए हम चलते हैं इसके चार्ट पे देखिए, जो हमने 31 मार्च के जो टारगेट बनाए थे वो कहीं ना कहीं अचीव कर गया था। सस्टेन नहीं कर पाया ऑफ कोर्स वहाँ पे, बट कहीं ना कहीं वहाँ से ये रिवर्सल लेके ज़रूर आया है एक। तो अभी के लिए अगर हम यहाँ पे, मुझे लगता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों एंट्रीज ओपन होती हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कहीं ना कहीं अपने हाई पॉइंट पे है। ये रेजिस्टेंस तो इसको आनी ही आनी थी, क्योंकि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ली थी एंड ये इसके ऑल टाइम हाई की रेजिस्टेंस है, सॉरी ऑल टाइम हाई ये है, पर ये जो बनाया था इसने 22 में ऑल टाइम हाई जो बनाया था, जो हाई लगाया था, ऑल टाइम हाई क्यों बोले, 22 में जो इसने हाई लगाया था उसकी रेजिस्टेंस ही लेके आया था। एंड हमने पहले ही ये पॉइंट किया था इसमें कवर कि यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, हो सकता है यहाँ तक ट्रेड करता हो। देखिए यहीं के हम पॉइंट के लेके चले थे एंड कहीं ना कहीं इसने किया है वो वाला। तो अभी के लिए ये जो हम सारे पॉइंट्स लेके चले हैं, तो अभी के लिए शॉर्ट में देखते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों की एंट्री ओपन होती है, बट शॉर्ट टर्म की एंट्री हमें बहुत कॉन्शियस होकर चलना पड़ेगा। यहाँ पे बनाएंगे हम, बट कॉन्शियस होकर चलना पड़ेगा। वो क्यों? मार्केट में देख के बनाएंगे हम। वो क्यों? क्योंकि ये जो है ना 60 के पॉइंट से ये RSI ना रिवर्सल लेती है यूजली, और 60 के पॉइंट से अगर निकल जाती है तो हमें काफ़ी अच्छे मूव देती है यहाँ पे। ठीक है, तो हम दोनों चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और कितने टाइम में देती है काफ़ी अच्छे मूव, 30 जैन एंड 6 फरवरी। तो यहाँ पे देख लें थोड़ा सा, 28 अगस्त एंड 4 सितंबर। ठीक है, यहाँ पे हम देख लें ये कब दिए हैं, यहाँ से दिए हैं इसने मूव, तो 5 जुलाई एंड 7 जुलाई। तो यहाँ बेसिकली यहाँ से मूव देना चालू हुआ था नीचे से ही। तो बेसिकली यहाँ पे पैटर्न देखें कि ये वाला अगर 60 से ऊपर चला जाता है तो ये मूव देता है विद इन ए वीक, हमें ये दे जाता है 15-20% के मूव। तो 15% के मूव हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम शॉर्ट टर्म की एंट्री जो बनाएंगे, देखिए ये यहाँ पे सपोर्ट तो अपनी बना चुका है, पर ये कोई बहुत बड़ा सपोर्ट है नहीं इसका, जो इसने सपोर्ट अभी बनाया है। नो डाउट ये इसकी रेजिस्टेंस है बनी हुई, तो सपोर्ट बनता तो है। यहाँ पे भी इसने सपोर्ट बनाया है, ये रेजिस्टेंस है, बनता तो है, पर इतना मेजर स्ट्रॉन्ग मेरे को लग नहीं रहा। एक बार हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से ये लेके गया है रिवर्सल, तो ये यहाँ पे इसने बनाया हुआ है अपना सपोर्ट, यहाँ से रिवर्सल लिया है 131 को इसने सपोर्ट बनाया है यहाँ पे। तो देखिए इतना कोई प्रोमिनेंट एंड मेजर सपोर्ट मेरे को लग नहीं रहा। हालांकि बहुत सारी लाइंस को टच करी हैं, पर लाइंस ऊपर नीचे हैं, कोई इसकी सिमेट्री में नहीं। ये एक लाइन यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट बैठती है, ये थोड़ा सा सही बैठती है कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेके आया है, एंड ये भी नहीं बैठती। ये लाइंस ज़रूर बैठती हैं यहाँ पे सेट की, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वापस गया है, तो ठीक है, इतना मेजर सपोर्ट नहीं है, बट सपोर्ट तो ऑफ कोर्स सपोर्ट तो है। तो यहाँ से वॉल्यूम की बात करें तो मुझे लगता है RSI ने हॉल्ट लिया है। अगर ये ऊपर चलेगी तब तो हमें मिल सकता है 15 के आसपास का मूव, बट अगर ये नीचे गई तो हमें हो सकता है कि ये स्टॉक जो है यहाँ पे ट्रेड करता हो। देखिए 125 के आसपास, 125 के आसपास या 129 भी इसका एक सपोर्ट बनता है। तो एक बार लगा लेते हैं यहाँ पे हम सपोर्ट का थोड़ा सा, तो मुझे लगता है कि ये भी 128 और 129 के बीच में भी इसका एक सपोर्ट बनता है। तो हो सकता है कि 128, 129 के या 125 के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ दिखे अगर ये नीचे जाती है RSI। बट अगर ये ऊपर का मूव ले लेती है तो हमें हो सकता है कि 15% के आसपास का मूव यहाँ से देखने को मिले। तो 15% अगर हम लगा के चलें, 15 नहीं, हम यहाँ पे 10% ही लेके चलते हैं, क्योंकि ये वाली जो रेजिस्टेंस रहेगी 141 की, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, इसको तोड़ना आसान नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लेके चली हूँ 10% के मूव,
और मैं उम्मीद करती हूँ 145 की। और कब तक कर रही हूँ, देखिए मैं यहाँ पे क्योंकि पुराने पैटर्न को रीड करें तो यहाँ पे बनता है कि हफ्ते में इसने ये मूव दे दिया, हो सकता है ये दे जाए मूव, हो सकता है ना दे। अब ना देने के चांसेस में मैं थोड़ा सा ज़्यादा जा रही हूँ। क्यों? एक तो RSI हो सकता है रिवर्सल ले लिया, यानी इसका अगर पॉइंटर देखें तो ये नीचे को है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, चलो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी एक फैक्टर है। तीसरी बड़ी बात, अप्रैल एंड मई में इलेक्शंस का बहुत ज़्यादा जोर रहेगा, मार्केट जो है बहुत सारे इमोशन से होकर गुजरेगी, तो बिल्कुल मेजर शॉर्ट टर्म की एंट्री बनाने के हक में तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट खो दूँ या मैं किसी ऐसी जगह स्टक हो जाऊँ। ठीक है, खोना तो क्या है, रिकवर कर जाएगा तो बाद में हो ही जाएगा, बट लॉन्गर टाइम के लिए मैं स्टक ना हूँ। ठीक है, तो मेजर शॉर्ट टर्म की अगर मैं एंट्री की यहाँ पे उम्मीद करूँ कि मेजर शॉर्ट टर्म में 10 दिन में या 15 दिन में मेरे को चाहिए रिटर्न, तो मैं ये स्टॉक नहीं, मैं कोई और स्टॉक खोजूंगी। ठीक है, बट अगर पेशेंस है एंड स्टॉक पे भरोसा है एंड मुझे लगता है ये मार्च के एंड तक यहाँ तक के मूव हमें दे सकता है 145 के, तो मेजर शॉर्ट टर्म की एंट्री नहीं है, मार्च के एंड तक की मैं एंट्री मार्च के एंड नहीं, अप्रैल के एंड तक, अभी मार्च ही घूम रहा है मेरे दिमाग में, तो अप्रैल के एंड तक 1 अप्रैल को हम एंट्री अगर बनाते हैं तो मुझे लगता है अप्रैल के एंड तक 30 डेज की मैं एंट्री लेके चल रही हूँ, मुझे लगता है 10% तक ये दे सकता है। उसमें हर्डल क्या आएगी, ये वाली रेजिस्टेंस, ये वाली रेजिस्टेंस, ये वाली रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसके एक बार चलते हैं हम BSE पे। BSE पे देखिए इसका प्राइस बैंड जो है वो है 20% का, एंड न्यूज़ आई है 30th को एक, और वो क्या न्यूज़ है, चेंज इन मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे बताया है मिस्टर शशि भूषण बंसल जी, ये इनका बताया कि इनके कंप्लीट हो गए थे एज सेकेंड टेन्योर एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये हो गया था इनका, तो इसलिए ये यहाँ से जा रहे हैं। एंड क्या चेंज हुआ है, किस वजह से चेंज हुआ, तो दोनों का यही है कि ये रीज़न इन्होंने दिया हुआ है, बट ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जिसका इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी भी तरीके का फ़र्क पड़ेगा। तो अभी के लिए थोड़ा सा शॉर्ट टर्म, बिल्कुल मेजर शॉर्ट टर्म एंट्री में दुविधा है, तो मैं वो नहीं बनाऊंगी। यहाँ पे थोड़ी लॉन्गर शॉर्ट टर्म एंट्री है ये 30 डेज की, वो यहाँ पे मैंने टारगेट आपको बता दिए। एंड मुझे लगता है कि जब तक इसका क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तब तक मुझे लगता है कि ये 157-160 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ हमें दिख सकता है। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है, आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।